जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें जब दैवीय शक्तियाँ आपके अंदर प्रवेश करती हैं। अगर ये गलती आपने भूल कर भी कर दी तो दैवीय शक्तियाँ आपके पास आना बंद कर देती हैं, रुक जाती हैं। पूजा करते हुए जब आपको काफ़ी दिन व्यतीत हो जाता है तो आपका व्यवहार बदल जाता है, आपका मन अकेले रहने को करता है, आप चिड़चिड़े से हो जाते हैं, नींद आपको बहुत कम आती है, माथे पर खिंचाव रहता है, सिर में दर्द होता है, शरीर में झटके लगते हैं, रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं, शरीर आगे पीछे हिलना शुरू हो जाता है और स्वप्न के माध्यम से आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब दैवीय शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो आपके शरीर का व्यवहार बदल जाता है, आपके शरीर का हाव भाव बदल जाता है, तो आपको अजीब सा लगता है। जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं वह अपनी पूजा पाठ बीच में छोड़ देते हैं या तो बंद कर देते हैं। तो इसके बाद जो ऊर्जा आपके शरीर में आ रही थी उसकी गति रुक जाती है और गति रुकने से जो लक्षण आपके शरीर में आ रहे थे वह लक्षण बंद हो जाते हैं। तो जैसे जैसे वह शक्ति शून्य होती चली जाती है वैसे वैसे आप नॉर्मल होते चले जाते हैं। तो आपको लगता है कि आप ठीक हो गए हैं। तो देखिए, शारीरिक रूप से तो आप ठीक हो गए हैं लेकिन जो शक्ति प्रवेश कर रही थी उनकी गति अब रुक चुकी है। अगर आपको अपने इष्ट देव की कृपा पानी है तो आपको बार बार पूजा पाठ उनके मंत्रों का जाप करना होगा। पूजा पाठ सभी लोग करते हैं लेकिन कृपा सबको प्राप्त नहीं होती है, कृपा सिर्फ कुछ ही लोगों को प्राप्त होती है। यह एक दिन की पूजा से नहीं होता है। जब आप बार बार रोज लगातार पूजा पाठ करते हैं, नियम से उनके मंत्रों का जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो ही यह दैवीय शक्तियाँ जो है, जो ऊर्जा होती है वह एकत्रित होती है। जब आप ग्रुप से होते हैं तो वह ऊर्जा इकट्ठी होती होती इतनी हो जाती है कि एक समय ऐसा आता है कि वह आपके मूलाधार चक्र को जागृत करने की कोशिश करती है और ऊपर की ओर उठने की कोशिश करती है। तो जब आप मूलाधार चक्र को जागृत करने की कोशिश करती है तो आपके शरीर में अजीब सी हलचल होती है जिस कारण आपका व्यवहार बदल जाता है। आपको भूख बहुत कम लगती है, आपको नींद बहुत कम आती है, ठीक है। आप जो नकारात्मक विचार वाले लोग होते हैं उनसे आप दूर रहने के लिए सोचते हैं। इस चीज़ को कभी भी आप नकारात्मक ऊर्जा मत समझ लेना कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं, यह एक पॉजिटिव एनर्जी के साइन होता है, ठीक है। यह एक सकारात्मक ऊर्जा है क्योंकि जब भी आप किसी कार्य को करते हैं और अगर उसमें बदलाव आए तो अजीब सा लगता है। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर उठने का प्रयास करती है तो आपके शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। जब आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, वह ऊर्जा ऊपर की ओर उठने का प्रयास करती है तो आपके अंदर बदलाव आता है, आपके अंदर दया भाव उत्पन्न हो जाता है। आप बुरे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, आप तामसिक लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं जो तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में। ऐसे लोगों से आप दूर रहने की कोशिश करते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा करता है तो आप उनसे भी दूर रहना ही पसंद करेंगे, ठीक है। जब आपके आज्ञा चक्र पर यह ऊर्जा जाके ठहरती है तो आपकी जो दिव्य दृष्टि है उसको खोल देती है। देखिए, दिव्य दृष्टि पूजा पाठ मंत्र जाप साधनाओं से भी खुलती है, दिव्य दृष्टि गुरुओं के द्वारा भी खोली जाती है और दिव्य दृष्टि जो है वह आपके इष्ट देव भी आपके खोल सकते हैं। आपके इष्ट देव चाहें तो आपकी दिव्य दृष्टि कुछ पल में ही खोल सकते हैं। लेकिन सबसे जो अच्छा तरीका है वह होता है पूजा पाठ का। पूजा पाठ करते करते जब आपका काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है, बीत जाता है मंत्र जाप करते करते, तो जो आपकी दिव्य दृष्टि है वह स्वयं स्वतः ही अपने आप खुल जाती है। तो जो जानकारी मैंने आपको आज की इस वीडियो में दी है वे शक्ति शरीर में आती हैं तो आपको अपनी पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं रोकनी है। आपके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, जो आपको
थोड़ा अजीब सा लगे तो यह सोच के कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट है, तो यह सोच के आपको पूजा पाठ रोकनी नहीं है, बल्कि अपनी पूजा पाठ को और बढ़ा देनी है और कंटिन्यू रखनी। गलती बिल्कुल भी ना करें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, आपके घर में माँ धन, माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का सदैव वास रहे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।